नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज एक कैंडल स्टिक की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें जो वीडियो है उस कैंडल का नाम है क्लासिक डोजी। ठीक है, तो आज हम समझेंगे क्लासिक डोजी क्या है, कैसी कैंडल है, कहाँ बनती है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस कैंडल में जो है ना, जो कैंडल है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, और ये जो कैंडल रहेगी, ये ऐसे प्लस टाइप की कैंडल रहेगी, ये ऐसे। ठीक है, और ये कैंडल जो है ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी बन सकती है। ठीक है, ये बुल बियर नहीं है, ये जो है दोनों तरफ बनेगी, चाहे बुलिश बने चाहे बियरिश कैंडल बने, दोनों में जो है सेम वर्क करेगी। ठीक है, और इस कैंडल में जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, जो मैं अक्सर अपने हर वीडियो में बताता हूँ। रूल्स क्या है दोस्तों, जैसे डे कैंडल पे अगर आप इसे डेली चार्ट पे यूज कर रहे हैं तो मिनिमम जो होना चाहिए वो 4 कैंडल होना चाहिए। ठीक है, और 15 मिनट 5 मिनट पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्या कहते हैं कैंडल है, कैंडल का इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बैंक निफ्टी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो पॉइंट्स होना चाहिए 199, यानी 199 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए। अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तब भी, और अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तब भी। ठीक है, और निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो मतलब करेक्शन होना चाहिए वो 99 पॉइंट का होना चाहिए। 99 पॉइंट का करेक्शन मैंडेटरी है। और प्लस अगर आप स्टॉक यूज कर रहे हैं तो स्टॉक में जो करेक्शन होना चाहिए वो मिनिमम 2% का करेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कैसे ये मतलब कैंडल कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में। और इम्पोर्टेंस दो तीन चीज़ों का और है, मैं आपको जैसे कि जो कैंडल ये एक्टिव कब होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सपोज करते हैं जैसे कैंडल यहाँ पे, मतलब हम देखते हैं जैसे ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन पे है। ठीक है, कंसोलिडेशन करने के बाद में जो है ये यहाँ तक गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये डोजी कैंडल बनी। क्या बनी? डोजी कैंडल। ये प्लस टाइप की कैंडल बनती है ऐसे। ठीक है, अब फिर ये दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखना। जैसे ये कैंडल गई, ठीक है, ये निफ्टी का हम लेकर के चल रहे हैं। तो अब ये जो कैंडल एक्टिव होगी, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये कैंडल जो है, जब ये वाली जो कैंडल है, इसके बगल वाली कैंडल, ठीक है, जब ये इसके नीचे आएगी तभी ये कैंडल एक्टिव होगी। ठीक है, जब ये इसके नीचे आएगी ट्रेड करेगी, और प्लस 2 मिनट जो है यहाँ इसके नीचे होल्ड भी करनी चाहिए, मतलब हमारा ट्रेड तभी एक्टिव होगा। जैसे ये इस वाली कैंडल, ये दोस्तों ये जो मैं कैंडल बनाता हूँ इन सब में वीक रहता है। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि वीक जो है रहता है कैंडल में, ऐसा नहीं है कि बिना वीक कैंडल नहीं बनती, बनती भी है, लेकिन वीक जो है रहता है इसमें। ठीक है, और ये जो कैंडल है, जैसे ये आप ऐसे समझो कि इसके नीचे 2 मिनट होल्ड करनी चाहिए। जब ये 2 मिनट होल्ड करती है तभी ये कैंडल एक्टिव होती है, और तभी हमारा ट्रेड जो है एक्टिव होता है। और जनरली ये जब बनती है तो अपना जो जहाँ से आती है वहाँ तक जो है लेकर के जाती है। तो लेकिन हमारा क्या सिद्धांत है, जैसे ये 99, ये निफ्टी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो मैं बताता हूँ पॉइंट्स, जो बताता हूँ 99 पॉइंट या 199 पॉइंट, ये जो है मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, मतलब इससे कम का करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम का करेक्शन होगा तो हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादा इससे और भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा में मतलब आप जो है 150 200 भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक्टिव है तो हमारा जो पहला टारगेट है 55%, जो करेक्शन है, मतलब ये जो मोमेंट है, मोमेंट का 55%। और फिर दूसरा टारगेट 100%। यह कोई क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं होती है कि जो टारगेट है हमारा मतलब 55% ही होगा, या मतलब मूवमेंट का ये 1% ही होगा। जैसे ये मार्केट की मतलब उस दिन मार्केट कैसे चल रहा है। ठीक है,
किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, अब क्या करता है देखिए, ये तो फर्स्ट साइड मतलब ऊपर साइड हो गया। नीचे साइड में क्या होगा, जैसे मार्केट ऐसे ऐसे आया, यहाँ आया, और यहाँ पे जो है डोजी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि डोजी ही सबसे लो हो। ठीक है, इसके नीचे भी कैंडलें बन सकती हैं, ये ऊपर भी बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि ये जो डोजी कैंडल है यही जो है सबसे नीचे लो हो, नहीं। ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे 2 मिनट मार्केट होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक आएगा, यानी जो मोमेंट है, मोमेंट का 55 फिर 100%। ठीक है, और यहाँ पे जो एसएल होगा दोस्तों, एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी कैंडल बनती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इसने लो लगाया है 25,200 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एसएल होगा वो होगा 25,180 पॉइंट का। 10-20 पॉइंट जो है ना, मतलब ये एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल स्टिक होती है वो बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, इसका एसएल सबसे छोटा होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम सेम एसएल लगाते हैं तो मार्केट जो है आकर के चला जाता है और हमारा एसएल हिट हो जाता है, लेकिन मार्केट हमारी ही मूवमेंट में जो है आगे निकल जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है आप एक बार रिकैप कर लो जो मैंने बताया। ये क्लासिकल डोजी कैंडल है। ठीक है, क्लासिकल डोजी सेम यहाँ पे बन सकती है और यहाँ पे बन सकती है, मतलब अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में ये सेम वर्क करेगी। इसके लिए कैंडल का इम्पोर्टेंस नहीं है, ये 2 कैंडल 3 कैंडल में भी बन जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस किस चीज़ का है, मूवमेंट का है। मूवमेंट इन द सेंस, अगर आप निफ्टी में यूज कर रहे हैं तो मिनिमम जो होना चाहिए 199 पॉइंट, और सॉरी बैंक निफ्टी में मिनिमम 199 पॉइंट और निफ्टी में जो है 99 पॉइंट। ठीक है, या 100 पॉइंट आप लेकर के चल सकते हैं, ये कंपलसरी है। इसमें जो है मूवमेंट ही कंपलसरी है। तो इसी तरीके से ये कैंडल जो है वर्क करती है। ये कैंडल थी क्लासिकल डोजी। ठीक है, अगर ये कैंडल आपको नहीं समझ में आई है, ठीक है, कैसे यूज करना है, मैं आपको एक बार फिर से इसे सिर्फ कैंडल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, ये डोजी कैंडल बनी प्लस टाइप की। ठीक है, बहुत मतलब बहुत बड़ा ही नहीं होता, सिर्फ प्लस टाइप का छोटी सी कैंडल ऐसे बनती है ऐसे। जैसे मान के चलो ऊपर से मार्केट गया है ये ठीक है, तो मार्केट जो है, ये जो इसके बगल वाली जो कैंडल है, इसके यहाँ पे ये 2 मिनट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर ये कैंडल 2 मिनट यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये जब इस वाली कैंडल के नीचे 2 मिनट होल्ड करती है तभी ये कैंडल एक्टिव होती है। अगर आप थोड़ा सा क्लिक किया और आपने ट्रेड किया तो पता चला कि मार्केट रिवर्स कर गया वहाँ से, तो हमें जो है लॉस हो जाएगा। और कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों। कोई भी कैंडल स्टिक हो, ठीक है, वो वर्क तभी करेगी जब आप उस पर 100 से 150 ट्रेड ले लोगे। अगर आपने 100 से 150 ट्रेड नहीं लिया है तो वो कैंडल जो है वर्क नहीं करेगी। अगर आप मार्केट में नए हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो आप स्टॉक में 100-200 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट करो। जैसे एक एक क्वांटिटी लो, ठीक है, आप अपना अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। फिर आप देखो कि मार्केट किस रेंज में गया, आपने कैंडल कौन सी ली थी, कहाँ तक गया, क्यों लॉस हुआ। तभी ये धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है ना आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस क्लासिकल डोजी में आपको जो भी ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा। और
इसके लाइव एग्जांपल के लिए यानी चार्ट की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो एग्जांपल के तौर पे होगा। बाकी ये मैंने आपको मतलब कि मोटा-मोटा बता दिया है कि किस तरीके से बनती है, मोटा-मोटा का बिल्कुल एग्जैक्ट ही है, ठीक है? लेकिन आपको ढूँढना, क्योंकि कैंडल स्टिक बहुत सब्र का काम है। जितना अच्छा सब्र रहेगा उतना अच्छा कैंडल स्टिक काम करेगी, ठीक है? तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।